ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पानमीय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री चंद्राचार्य महाराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आज संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रवण मुनि पंगो श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल की कक्षा में जो संख्याओं का वर्णन हमने पढ़ा था, उसके माध्यम से हमने देखा था कि जो द्वादशांग के 12 प्रकार के अंग है, उन 12 प्रकार के अंगों में किस तरह से संख्या होती है। अब उसके बाद जो प्रत्येक पूर्वगत है, उन पूर्वगतों की संख्या का भी वर्णन हमको मतलब आगे पढ़ने के लिए आ रहा है। देखिए, 361 और 62 नंबर की गाथा, उसमें हमने ये पढ़ा था 12वें दृष्टि प्रवाद अंग के 5 भेद हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। इसमें परिकर्म के 5 भेद: चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति। फिर जो सूत्र का अर्थ सूचित करने वाला है, इस भेद में जीव अबंधक है, अकर्ता है, निर्गुण है, अभोक्ता है, स्वप्रकाशक है, पर प्रकाशक है, अस्ति रूप ही है, नास्ति रूप ही है इत्यादि क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञान विनय रूप 363 जो मत है, उन मतों का पूर्व पक्ष लिखकर दिखाया गया है। प्रथमान योग का अर्थ है प्रथम, अर्थात मिथ्या दृष्टिया अवृतिक अउत्पन्न श्रोताओं का लक्ष्य करके जो प्रवृत्त हो। इसमें 63 शला का पुरुषों का आदि का वर्णन होता है। पूर्वगत 14 भेद है, जिनका वर्णन आगे होगा। चुलिका के 5 भेद है: जलगता, स्थलगता, मायागता, आकाशगता, रूपगता। अब इनके पदों का प्रमाण हमको अगली गाथाओं में बताया था। उसमें से चंद्र प्रज्ञप्ति के 36,05,000, सूर्य प्रज्ञप्ति के 5,03,000, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के 3,25,000, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में 52,36,000, व्याख्या प्रज्ञप्ति में 84,36,000 और सूत्र में 88,00,000, प्रथमान योग में 5,000, 14 पूर्वों में 95,50,50,00,000 5 पद, पांचों चुलिकाओं में प्रत्येक में 2,09,89,200 पद, चंद्र प्रज्ञप्ति आदि 5 प्रकार के परिकर्म पदों का जोड़ 1,81,05,000 और 5 प्रकार की चूलिका के पदों का जोड़ 10,49,46,000 होता है। यहाँ पर जो अक्षर तथा पदों का प्रमाण बताया है, वह अपुनरुक्त अक्षर मतलब नॉन रिपीटेड, इनका रिपीट नहीं है, ऐसे पदों का प्रमाण यहाँ पर बताया था। अब देखिए, ये अक्षर हमने निकाले कैसे थे। तो इन अक्षर को निकालने के लिए हमने वही सहारा लिया था, जैसे एक पंक्ति में क ख ग घ ग च छ ज झ य, ये 10 अक्षर लिखे और उनको इधर नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी पंक्ति में वही फिर क्रम से त थ द ध न प फ ब भ म, ठीक है ना, त थ द ध न ट ठ ड ध न। फिर अगली पंक्ति में प फ ब भ म 5। फिर उसके अगली में य र ल व स श ह। इस तरह से इन अक्षरों को हमने लिखा था
और फिर प्रत्येक के अक्षर हमने यहाँ पर ले लिए थे। तो जो सबसे पहला दिया था चंद्र प्रज्ञप्ति में संख्या, तो वह आई थी 36,000, 36,05,000। तो कैसे आई थी वो? ग से 3 नंबर, क ख ग, ग 3 में था, त थ द ध न, ये तो ये जो क ख ग घ य च छ ज छ न, उसके बाद ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, ये आया था। तो ट ठ ड ढ न के बाद त 6 अक्षर को था, मतलब 6 क्रमांक को था, तो उसका 6। न के लिए 0, म 5वें के लिए, और न न न ये 0 0 0। ऐसा हमने 36,05,000 संख्या निकाली थी। तो ये अक्षर कौन से लिए? इस गाथा की जो शुरुआत में दिए हैं, गत नम, ठीक है ना, गत नम मनगम। अब इसमें से जो पहले ही अक्षर है गत नम, और जो नो नो न, ये जो है वो सबके साथ यहाँ पर हम लगा रहे हैं। नो नो न मतलब न न न जो है वो सबके साथ लगाया जाएगा। तो इसका अर्थ क्या होता है? 3 0। तो इसमें से पहला ही लेना है हमें, गतमन नननम, ठीक है। फिर मनगम ननन, ये मनगम के बाद ननन लगाना है। फिर गोरम ननन, इसके बाद जो है मरगत शब्द दिया है ना, तो मरगत ननन। मरगत के बाद जो है, मरगत के बाद जब गात ननन, ठीक है, जब गात, तो ननन। फिर ज ज लखा, ज ज लखा मतलब ज ज मतलब 8 8, लखा मतलब लाख। तो जवगात तक हमने न न न लगा दिया था। जवगा यहाँ तक न न न जो है सबके साथ लगेगा। गत नम न न न, मनगम न न न, गोरम न न न, मरगत न न न, जवगात न न न। और जज लखा, जज मतलब होता है 8 8, लखा मतलब लाख, ठीक है। ऐसे ये पहले पंक्ति का अर्थ लिया था, और उसमें एक एक प्रज्ञप्ति को हमने जोड़ा था। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, ठीक है ना। और द्वीप सागर प्रज्ञप्ति जो है, उसके बाद व्याख्या प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति के बाद सूत्र आ गया था। अब सूत्र के बाद देखो दूसरी पंक्ति में दिया है म न न। तो ये मन न कहाँ लेना है? म न न, तो प्रथमान योग जो है ना, तो प्रथमान योग के अक्षर म न न न 3 बार है। म मतलब 5, और न न न मतलब 0, मतलब प्रथमान योग के पद कितने? तो 5,000। इसको देखो एक बार अर्थ से ले रहे, इसको एक बार आपको स्क्रीन पर भी पीडीएफ फाइल के माध्यम से समझाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर 14 पूर्वों के जो नाम दिए थे, वह म न न के बाद देखो ध म न शब्द दिया है ना, ध म न न के बाद ध म दिख रहा है। दूसरी दूसरी जो पंक्ति है ना, दूसरी पंक्ति में दूसरी लाइन, पहले म न न हुआ पहला शब्द, फिर दूसरा है ध म 2 बार हुआ, फिर न नो न न दिख रहा है ना, ध म न न न न, और फिर म। तो इस प्रकार से जो 14 पूर्व के अक्षर है, तो वो आए थे ध मतलब 9, फिर म मतलब 5 5, फिर न न न न, इतने 5 प्रकार के शून्य, और फिर म मतलब 5, मतलब 14 पूर्वों की जो संख्या है, तो 14 पूर्वों की संख्या 95,50,00,000 5 पद उसमें है। पांचों चूलिकाओं में प्रत्येक में 2,09,89,000 वो अक्षर यहां से हमें लेने हैं। तो जो 5 प्रकार के, पहले तो हमने यहाँ पर क्या लिया था अभी, प्रथमान योग के लिए 8,000, जो प्रथमान योग में 5,000 पद लिए। ज ज लखा ये सूत्र के लिए हमने 88 लाख, उसके बाद प्रथमान योग के 5,000। फिर 14 जो पूर्व है उसके बाद, वो 14 पूर्वों की संख्या एक साथ ली, ठीक है ना, 14 पूर्वों की एक साथ ली, 95,50,00,000 5, ठीक है। इसके बाद पुनः
चूलिया जोगो, पुनः मतलब उन चूलिकाओं के योग, मतलब उन चूलिकाओं को एक साथ उतना ही लेना है। तो प्रत्येक चूलिका में, प्रत्येक जो चूलिका है उन प्रत्येक चूलिका में एक ही संख्या रहेगी, रन धज धरानन जलादि। तो जल आदि जो चूलिका है, जल आदि चूलिकाओं में मतलब प्रत्येक में रन, रन ध्वज धरानन, मतलब दो, र से दो, फिर न से शून्य, ध से नौ, फिर ज से आठ, फिर ध से नौ, फिर र से दो, और न न मतलब शून्य शून्य। इस तरह से आपको इसमें लगाना है प्रत्येक चुलिका में रन ध्वज धरानन। तो ये प्रत्येक चुलिका की जो संख्या है वो प्रत्येक चुलिका की संख्या यहाँ पर निकलेगी, जो प्रत्येक चुलिका के पदों का जोड़ है वह जोड़ यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जलादि जो शब्द दिया है ना, तो जलादि, जलादि मतलब जो उनके जल स्थल आदि भेद हैं, उन सभी भेदों में इस तरह की यह जो संख्या है, यह संख्या प्रत्येक की फाइनल रहेगी। यही संख्या सब में आएगी, यही प्रमाण हमें सबका जानना है। फिर देखो अंतिम पंक्ति में यहाँ पर जो र न ध ज धरानन जलादि शब्द दिया 363 की। अब 364 नंबर की जो गाथा है उसमें दिया याजक नामेनन मेदानी। 364 नंबर की गाथा देखो आप स्क्रीन पर। कल जो है 363 नंबर की गाथा को हमने पढ़ लिया था। अब 363 नंबर की गाथा में जो ये संख्या आई है, रन ध्वज धरानन जलादि, रन ध्वज धरानन जलादिशु, जलादिशु मतलब जलादि में। तो ये रन ध्वज धरानन ये संख्या कितनी लग रहेगी, 2,09,89,200 पद। जलादि मतलब जलगता आदि चूलिकाओं में एक एक में इतने ही पद आएंगे। मतलब जलगता में 2,09,89,200, स्थलगता में भी 2,09,89,200, मायागता में भी 2 कोटि को या 2 कोटि को या 2 करोड़ करो, उसमें भी 2 करोड़ जो है वह 9,89,200, रूपगता में भी 2,09,89,200, आकाश गता में भी वही 2,09,89,200, इतने ही पद जानने चाहिए। अगली पंक्ति में दे रहे हैं याजक नामे नाननम, याजक नामे नाननम अर्थात याजक। अब य एक अक्षर के लिए, ज 8वें के लिए है, मतलब 8 नंबर पे है तो 8, क फिर से 1 पे है, न 0 पे है, म 5 पे है, न मतलब 000, अर्थात 1 करोड़। ठीक है ना, याजक नामे नाननम, 1 करोड़ जो है यहाँ पर जो संख्या आएगी वह 1 करोड़। उसके बाद लास्ट में नानम मतलब 5,000, और बीच में जो आ रही है वह 81 लाख, क्योंकि ज और क है, तो ज मतलब 8, क मतलब 1, तो ये संख्या टोटल निकलेगी 1,81,05,000 पद। ये चंद्र प्रज्ञप्ति के आदि के 5 प्रकार के परिक्रम में जोड़ देना है। तो ये गाथा का यहाँ पर शब्द क्या निकल रहा है, देखो याजक मेनेन एदानि पदानि होंति परिक्रम में, इतने पद होते हैं परिक्रम में। तो जो परिक्रम है उस परिक्रम के ये पद यहाँ पर बता रहे हैं, 1,81,05,000 पद चंद्र प्रज्ञप्ति में। ठीक है ना। अब ये 5 प्रकार के जोड़ देने मतलब क्या करना है वो इस गाथा के अंतिम शब्द में देखेंगे। उसके बाद एक बार देखो कानवधि वाचनानम शब्द दिया है। ठीक है ना, कानवधि वाचनानम 364 नंबर की दूसरी पंक्ति, कानवधि, कानवधि वाचनानम
क 1 के लिए है, न 0 के लिए है, व 4 के लिए है, ध ध 9 के लिए है, फिर व 4 के लिए है, फिर च 6 के लिए है, न 0 0 0। अर्थात यहाँ पर क्या लेंगे, कान मतलब 10, ठीक है, फिर वधि मतलब 49, तो 10 करोड़ 49 लाख, वाच मतलब 46, 0 0 0 मतलब 1000, तो 3 बार शून्य लगाएंगे तो 1000, तो 10 कोरी 49 लाख 46 हजार, ये 5 प्रकार की चूलिका का जोड़ देने पर इतनी संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर जो गकार से 3 का अंक लिया, तकार से 6 का, मकार से 5 का, रकार से 2, नकार से 0 इत्यादि अक्षर संज्ञा का द्वारा अंक संज्ञा यहाँ पर कही गई है। मतलब प्रत्येक जो अक्षर है उस अक्षर से अंक की संज्ञा यहाँ पर निकल रही है। तो याजक नामेन एदानी पदानी होंती परिक्रम में, इतने पद परिक्रम में है, और कानवधि वाच नामे सो पुनः चुलिया जोगो, इतने ये चुलिया आदि जो योग है उसमें होते हैं चुलिका का जोड़ देने पर। अब ये जो 2 प्रकार की बातें यहाँ पर कह रहे हैं, याजक में नानम और कानवधि वाच नानम, इसके संदर्भ में थोड़ा सा आप ध्यान से यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखो जो 2 प्रकार की बातें 2 गाथाओं में यहाँ पर बताई जा रही है, उनको थोड़ा सा समझो, फिर अर्थ को जो है आप भी अच्छे से लगा पाएंगे। तो याजक नामेन नानेन मेदानी पदानी होंती परिकम में, कानवधि वाचन कानवधि वाचनान में सो पुनः चुलिया जोगो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ संख्याओं को फिर से जोड़ने या घटाने की बात हो रही है, तो सिर्फ यहाँ पर जोड़ने की बात हो रही है। तो 5वें पूर्व की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं लब्ध में 1 कम करना है, और छठे पूर्व का प्रमाण जानने के लिए 6 जोड़ देने हैं। ये 2 बातें यहाँ पर जो 365 नंबर में बता रहे। तो यहाँ पर सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि 5 प्रकार के चूलिकाओं के पदों का जोड़ कितना है। तो 5 प्रकार के चूलिकाओं का जोड़ कानवधि वाचनानम 364 नंबर का अंतिम पद, और उसके पहले जो है परिक्रम का पदों का जोड़, मतलब चंद्र प्रज्ञप्ति आदि 5 प्रकार के परिक्रम का जोड़ जो है वह बताया है 1 करोड़ 81 लाख 5 हजार। मतलब जो ऊपर 5 चूलिकाओं में एक 5 परिक्रमा में संख्या पकड़ने के लिए दी थी और 5 प्रकार की चूलिकाओं में संख्या पकड़ने के लिए दी थी, उनका कुल जोड़ कितना होगा अक्षरों का, वही बात यहाँ पर 364 नंबर की गाथा में कर रहे हैं। वो जोड़ यहाँ पर आ जाएगा। अभी तक जितना पढ़ा इससे संदर्भित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम 365 नंबर की गाथा को पढ़ेंगे। कोई प्रश्न है? ठीक है, चलो 365 नंबर की गाथा की ओर हम आगे बढ़ेंगे। पायल दीदी का प्रश्न आया। हाँ दीदी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय ये जय। इसमें मैंने तो ये जोड़ आपको भेजा भी था, कर किया था, लेकिन आप जब ये परिक्रम का एक एक परिक्रम के जोड़ देंगे क्या? इसको एक एक परिक्रम का होगा क्या ये? देखो मतलब यहाँ पर या तो 5 प्रकार हाँ, की प्रज्ञप्ति जो दी है ना, चंद्र प्रज्ञप्ति आदि 5 प्रकार के परिक्रमों के जोड़ इतना आएगा, 1,81,005, हाँ 5,000 टोटल पांचों का आएगा वो। पांचों का ना? हाँ, और पांच पांचों प्रकार का। की चूलिकाओं का जो है वो नीचे जो संख्या दी है ना वो आएगा। अच्छा, ये 5 प्रकार की चूलिका के अलग अलग है, ये अलग अलग जो दी है प्रत्येक चूलिका का, हाँ हाँ हाँ। वो तो तो प्रत्येक चूलिका। चंद्र प्रज्ञप्ति आदि 5 प्रकार के परिक्रम का जोड़ कितना आएगा, तो 1,81,05,000। और हम्म। 5 प्रकार की चूलिका का जोड़ कितना आएगा, तो 10,49,46,000 इतना आएगा। अच्छा अच्छा भैया जी, मेरी 2 क्लास पहले पिछली वाली छूट गई थी, तो इसमें न का मतलब शून्य से लिया है, 10 नंबर पे शून्य, मतलब 10 नहीं लेके नो, न का मतलब शून्य लेंगे, न और जय का। हाँ देखो, य न नहीं बोलेंगे, च छ ज झ य होता है वो य।
ये ठीक है हाँ, ना। ये तो चाचा य पूछे ये हाँ। और फिर त थ द ध का अंतिम न, इन हम्म, दोनों को शून्य लेंगे। शून्य इसी के लेंगे साथ दोनों को। साथ जो भी स्वर आएंगे, जहां जहां पे भी स्वर आएंगे उनको भी हम शून्य ही लेंगे। और जो मात्रा आएगी, मात्रा का कोई संख्या नहीं होगी, खाली जैसे ना है तो ना का भी हम शून्य ही लेंगे, क्योंकि आ की मात्रा गाथा पूर्ति करने के लिए दी है, ऐसा उसमें हमने पढ़ा था। अच्छा, तो कै मतलब जैसे कै में का आने से भी एक ही लेंगे, या एक ही ट में रहेगा, टा बिल्कुल सही, एक ही बिल्कुल सही। ध्वनि लगेगी। एक ही अच्छा, रहेगा वो। अच्छा हाँ, ठीक है, थैंक यू भैया जी। ठीक। अर्चना दीदी जी बोलिए। अर्चना दीदी जी जैन, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को, बोलो। अमेराजी जैन, आप बोलिए। जय हिंद भैया जी। जय जैन। इसमें एक एक मध्यम पद में और एक एक कम इकट्ठी संख्या और द्वादशी के पदों की संख्या मध्यम पद में और इकट्ठी संख्या में, तीनों में क्या अंतर है? देखो, आप यहाँ पर एक कम इकट्ठी जो संख्या लेनी है, तो एक गाथा में एक संख्या आई थी, 1 8 4 4 6 7 4 7 0 7 3 7 0 9 5 5 16 16। उसमें एक कम करने से लास्ट में 16 15 हो जाता है। इसको बोलते हैं एक कम इकट्ठी। जी। ठीक है। तो एक मध्यम पद, मध्यम एक पद मध्यम। जो है, सुनो, मध्यम पद के लिए एक संख्या निश्चित की थी, 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। ये जो है ये मध्यम पद है। और अक्षरों की संख्या, मतलब पद को भी गिनते हैं, अक्षर को भी गिनते हैं क्या? देखो देखो, ऐसा नहीं, इसको हम बोलेंगे एक कम इकट्ठी को 1634 करोड़ 83 लाख 7,088 का, 7,888 का हमने भाग दिया। इसका हम्म। भाग आएगा 112 करोड़ 83 लाख 58,005, ये भागफल आएगा। फल इन आएगा। भागफलों से संपूर्ण द्वादशांग की रचना हुई है। जो भागफल आया मतलब जी। अंग प्रविष्ट की रचना इससे हुई है। अब इस भागफल का जो उत्तर आता है, उस उत्तर से आठ जो है 8 करोड़ 10 लाख 8,175 वो संख्या आती है, उससे अंग बाह्य की रचना हुई है। उदाहरण के लिए, जैसे एक कम इकट्ठी को हमने पकड़ लिया 1,008, अच्छा। और 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 को हमने पकड़ लिया 10, एक उदाहरण के लिए। तो हाँ जी। 1,008 को 10 का हमने भाग लगाया, जी। भागफल कितना आएगा? 100। क्योंकि 10 सौ। को इतना भाग हम देंगे तो 100 आएगा कि नहीं। सौ तो आएगा। हाँ, तो उसमें अब उत्तर आएगा 1,008 माइनस 1,000, 100 का भाग गया। 1,000, 1,008 में से 1,000 माइनस गए, बचेंगे कितने? 8। अब इस जी। 8, यह संख्या इतनी बड़ी नहीं है कि वह 10 बन जाए, क्योंकि 10 का हमने भाग दिया था ना। हाँ। तो वो अक्षर 8 बचे हुए, तो इससे अंग बाह्य की रचना होती है 8 करोड़ 10 लाख 8,175। ये अंग बाह्य की संख्या है। अंग प्रविष्ट की जी। 112 करोड़ 83 लाख 58,005। और अच्छा। संपूर्ण जो पद है या मध्यम पद है, उसको हम बोलते हैं 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। ठीक है। जी, मध्यम पद मतलब किसको कहते हैं? मध्यम पद मतलब उसकी जिसकी संख्या निश्चित है उसको मध्यम पद बोलते हैं। निश्चित, अच्छा। ठीक है। ठीक है, जय ठीक जय। है। जय जने। लता दीदी जी बोलिए। और जय जिनेंद्र भैया जी। जय भैया जनेन्द्र। जी, हाँ, बोली मैंने भी कल भेजा था, तो देखा आपने वो? मैंने मैंने कल पूरा भेजा था वो करके, निकाल हाँ, के। लिखा हुआ आपने भेजा ना, मैंने आपको तो बोला है ना बराबर है बोल के। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना, वही आप वाली। ऐसे तैयारी खुद होके करो, बहुत अच्छी हाँ बात है ये सब। ठीक है। हाँ हाँ, मैंने निकाल के पूरा करी, हाँ। अलग अलग से लिखी मैंने। हाँ हाँ, भेजा भेजा आपने, बहुत हाँ। अच्छे से लिखा। हम्म। ठीक है। स्थल। हाँ, जी जय जिनेंद्र भैया जी। जय जनेन्द्र। साधना दीदी जी बोलिए।
जय जिनेन्द्र भैया जी, जय ये जिनेन्द्र। मुझे, हाँ मुझे ये 363 वाली गाथा का अर्थ में लगा रही थी। जैसे गतनम का तो अपना हो रहा है 325, 3,25,000। फिर इसके बाद अपना सूर्य प्रगति का मरगत में आ रहा है 5,03,000। तो ये कैसे आ रहा है, इसका मुझे थोड़ा नहीं निकल पा रहा था मेरे से। कौन से नंबर की गाथा? 363। देखो यहाँ पर जो है ना, गतमन, गतनम, मनगम, गोरम, फिर मरगत, जवगत, और अंतिम इसके बाद दिया है नो नम, है ना। जी। तो नो नम शब्द जो है सबके साथ लगेगा। तो न अच्छा अच्छा। न न शब्द के साथ लगेगा। मनगत नोनम, गोरमनोनम, हाँ मरगत नोनम, जवगात नोनम, फिर जज लखा, फिर मनन, फिर धममन नोन नामम, फिर रन धज धरानन। इस तरह से आएगा, ठीक है। हाँ, जी भैया जी, जी हाँ, आ गया समझ में। बिल्कुल। ठीक ठीक भैया जी, जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। देखो धीरे धीरे से सभी लोग करेंगे तो सभी को ये समझ में आएगा, विषय कठिन नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको गाथा से अर्थ निकालने आ जाए। 2 मिनट के लिए है, चार्ट आपके सामने यहाँ पर लगा दे तो आ जाएगा, जो यहाँ पे इस ग्रंथ में है, पंडित रतन चंद जी मुख्तार वाले में। लेकिन एक बार आप अक्षरों से समझो, फिर आपको सामने गाथा रहेगी और कल हम इसको स्क्रीन में पूर्ण ले लेंगे। उसकी फिक्र आप मत करो, लेकिन एक बार आपको भी यह लगाना आना चाहिए। ये मेरा यहाँ पर मूल उद्देश्य है, ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पर आप जो 363 और 364 नंबर की गाथा को हमने अभी यहाँ पर देखा। अब जो है 365 नंबर की गाथा और 366 नंबर की गाथा। अब इसमें 14 पूर्वों में से प्रत्येक पूर्व के पदों का प्रमाण बता रहे हैं। अभी हमको द्वादशांग के जो अंग होते हैं उन अंगों का प्रमाण बताया। मतलब पहले 11 अंगों का बताया, फिर द्वादशांग के 12वें अंग के भेद बताए, फिर 12वें अंग के भेदों में प्रत्येक का प्रमाण बताया कितना कितना होता है। तो प्रत्येक का प्रमाण बताने के बाद अब जो है 14 पूर्व का प्रमाण हमको अगली गाथाओं में बताया जा रहा है। उसको हम देखते हैं। पन्नठदाल पनतिस, पन्नठदाल पनतिस, तिस पन्नास पन्नतेरसदम, तिस पन्नास पन्नतेरसदम, नवदी दुदाल पोवे, नवदी दुदाल पोवे, पनवन्ना तेरस सयाईम, पनवन्ना तेरस सयाईम। एक गाथा और देखेंगे। छस्सय पन्ना साईम, छस्सय पन्ना साईम, चौसय पन्नास छसय पनुवीसा, चौसय पन्नास छसय पनुवीसा, विहिलखे ही दुगुनिया, विहिलखे ही दुगुनिया, पंचमरून छच्चुदा छठे, पंचमरून छज्जुदा छठे। एक साथ बोलेंगे। पन्नठ दाल पनतिस,
तिस पन्नास पन्न तेरसदम नवुदी दुदाल पूवे पनवन्ना तेरस सयायम छसय पन्नासायम चौसय पन्नास छसय पनुवीसा विहिलखे ही दुगुनिया पंचम रऊन छुदा छठे। देखो ध्यान से, 14 पूर्व में प्रत्येक पूर्व की संख्या को यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर जो पन्नठदाल पनतिस तिस पन्नास पन्न तेरसदम, ये पहली पंक्ति है। दूसरी नवदी दुदाल पुवे पन्नवन्ना तेरसयायम। अब देखो यहाँ पर जो पूर्व के नाम हैं, वो पूर्व के नाम हमने पहले ही पढ़े थे। उत्पाद पूर्व, ठीक है ना, फिर अग्रायनी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, इसके बाद हमने पढ़ा था ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व के बाद आत्म प्रवाद पूर्व, फिर आत्म प्रवाद जो पूर्व है, उस आत्म प्रवाद पूर्व के बाद कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणुवाद पूर्व, प्राणवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व, और 14वां था त्रिलोक बिंदुसार पूर्व। ऐसे 14 पूर्व की संख्या, 14 पूर्व के नाम हमने पढ़े थे। अब यहाँ 14 पूर्व जो दिए हैं आगम में, और हमने भी इसके नाम इसके पहले ही गाथाओं में पढ़े थे, तो अब यहाँ पर प्रत्येक पूर्व की संख्या को बताया जा रहा है कि प्रत्येक पूर्व में संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर जो पहला पूर्व है उसकी संख्या बता रहे हैं, पन्नठदाल पनतिस। पन्न मतलब पंच, तो पन्नठदाल, पन्नठदाल मतलब पंचाशद दष्ट, ठीक है ना। पन्नठदाल, फिर पनतिस, पनतिस, फिर पनतिस के बाद फिर दिया है पनतिस मतलब पन्न त्रिंशत, फिर तिस, फिर पन्नास, तिस मतलब 30, पन्नास मतलब पंचाशत, फिर दिया है पन्नास के बाद जो है वह पन्न तेरसदम। पन्न तेरसदम मतलब पन्न मतलब 5, तेरह मतलब 13, फिर सद मतलब 100, तो 1300, 50, 13। अब देखो एक एक का अर्थ हमको यहाँ पर पढ़ना है, और फिर ये जो संख्या है इसको भी आचार्य महाराज ने अपने अलग शैली के माध्यम से हमको यहाँ पर बताया है। तो यह शैली भी हमको अच्छे से समझनी है। तो देखो, पन ठदाल पनतिस तीस पन्नास। अब ये पूर्व के नाम उत्पाद पूर्व है, तो पन्नठदाल मतलब जो 50 यहाँ पर ले रहे हैं, मतलब जो 50, तो 50 की संख्या यहाँ सर हमें पहले पद से निकल रही है। तो उत्पाद पूर्व के पदों की संख्या को लाने के लिए अब इसमें पहले तो दूसरे मतलब 365 नंबर की गाथा है, उसका दूसरा अक्षर पहले देखिए, नवदी दुदाल पूवे पन्नवन्ना तेरसयायम। फिर 366 नंबर की गाथा पर ध्यान दीजिए, छसय पन्नासायम चौसय पन्नास छसय पनुवीसा। अब 366 नंबर की चौथी पंक्ति है, वो थोड़ी सी ध्यान से देखो, विहि लखेहिम दु गुनिया। विहि लखेहिम दु गुनिया, वी मतलब 2, लखे मतलब लाख, तो
उत्पाद पूर्व आदि 14 पूर्व के पदों की संख्या यहाँ पर आपको जो दी जा रही है वो 59 मतलब 50, ठीक है ना। फिर दाल, तो 50 के बाद जो संख्या आएगी वो दाल, मतलब हमने 48 दाल का अर्थ लिया था पहले ही, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो संख्या और दे रही है 29, ठीक है ना। तो ये जो संख्या है, ये संख्याओं से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इसमें हमको लेना है विलक्षेहिम दुगुनिया। तो जो वी मतलब होता है जो 2 लाख से हमें यहाँ पर गुणित करना है, 2 लाख से गुना करना है। और फिर जो पांचवें पूर्व की संख्या हमें पंचम, मतलब देखो 366 नंबर की अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। पंचम रऊन छछुदा छठे, पंचम मतलब पांचवा जो पूर्व है, उन पांचवें पूर्व की संख्या को लाने के लिए यहाँ पर र मतलब एक, तो जो भी लब्ध यहाँ पर दे रहे हैं उसमें से एक कम करना है। और छठे पूर्व का प्रमाण जाने के लिए 6 युदा मतलब 6 उसमें जोड़ देने हैं। ये सूत्र रहा। किसका सूत्र रहा देखो ध्यान से, हमें उत्पाद पूर्व आदि 14 पूर्व की संख्या लाना है, तो 2 लाख से सबको गुना करना है। और उसमें भी मतलब 14 पूर्व में जो 5 नंबर का पूर्व आएगा उसकी संख्या देने के लिए जो लब्ध आएगा, मतलब 2 लाख से गुना करने के बाद उसमें से एक कम करना है। और फिर छठे पूर्व के प्रमाण में 6 जोड़ देने हैं। ये मतलब एक कोड वर्ड हमको याद रखना है। अब यहाँ पर प्रत्येक की संख्या यहाँ पर बता रहे हैं। तो पन्न 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 मतलब होता है 50, तो उत्पाद पूर्व की संख्या अभी हमने ली 50, अभी 2 लाख से गुना नहीं किया। फिर इसके बाद जो अगला पूर्व है अट्ठद दाल, अट्ठद दाल मतलब होता है 48, पन्न मतलब 50, उत्पाद पूर्व के 50, फिर अट्ठद दाल मतलब 48, फिर दिया है 35, 35 मतलब जो अगला पूर्व है वीर्य प्रवाद नाम का, उसके 35 मतलब 35, ठीक है ना। फिर 35 के बाद संख्या आई है 30, तो 30 का मतलब होता है अस्थि नास्ति प्रवाद की संख्या 30। फिर ज्ञान प्रवाद 50, ज्ञान प्रवाद जो है वो 50। फिर सत्य जो प्रवाद है वह भी पन्न दिया है, पन्न का मतलब यहाँ पर फिर से शुरुआत में पन्न का 50, फिर 50 का भी 50 और पन्न भी 50, तो मतलब सत्य प्रवाद भी 50। फिर 13 सदम संख्या दी है, तो 13 सदम, 13 मतलब 13, सदम मतलब 100, तो जो आत्म प्रवाद है वो 1300, ठीक है। फिर दिए है नौदी, नौदी मतलब 90, तो कर्म प्रवाद की 90। फिर दुदाल, दुदाल मतलब यहाँ पर 13-10 से हमने 1300 लिए, नौदी से 90 लिए। अब दुदाल, दाल का अर्थ होता है 40 और 2 मतलब दुदाल मतलब 42, तो प्रत्याख्यान जो अगला अंक आएगा उसकी 42, ठीक है। फिर पन्नवन्ना, पन्नवन्ना मतलब 55, मतलब विद्यानुवाद के 55। फिर 13 सयाइम, 13 सयाइम मतलब 13 सदम से भी जैसे 1300 वैसे 13 सयाइम मतलब 1300, सयाइम मतलब 100, तो 13 प्रकार के 100 मतलब 1300। तो अगला जो कल्याण प्रवाद पूर्व होता है कल्याणवाद, उसकी 1300। छस्सय पन्नासाइम, छस्सय मतलब 6, 50 मतलब यहाँ पर 50, तो 600 मतलब 650, ठीक है। 650 मतलब 650, ये प्राणवाद के, ठीक है। फिर 450, 450 मतलब मतलब 4, सय मतलब 100, 50 मतलब 450। फिर 600 पन्नु वीसा, 600 मतलब 600, पन्नु विसा मतलब 25, तो अगला जो पूर्व आएगा त्रिलोक बिंदुसार, उसकी 625। ऐसी संख्या निकालने आनी चाहिए गाथा से। फिर से देखो
पन्न मतलब 50, अट्ठदाल मतलब 48, 35 मतलब 35, 30, ठीक है ना, 35 के बाद आएगा 30 मतलब 30, फिर पन्न मतलब 50, 13 सदम मतलब 1300, नौदी मतलब 90, नौदी का अर्थ यहाँ पर क्या लिया, नौदे, फिर दुदाल मतलब 42, पन्न बन्ना मतलब 55, फिर 13 सयाई मतलब 1300, छस्सय पन्ना साई मतलब 650, चौसय पन्नास मतलब 450, फिर छस्सय पन्नु बीसा मतलब 625। इस प्रकार की संख्या लेंगे हम, इनको क्रम से लिखेंगे ऊपर से, 50, 48, 35, 30, 50, 50, 1300, 90, 42, ऐसे ऊपर से 55, 1300, 650, 450, 625। इनके आगे पूर्व के नाम जोड़ दो, उत्पात पूर्व, अग्रायन पूर्व, वीर्य प्रवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, ऐसे नाम लिखो। ये 14 संख्या आएगी। अब इसमें आगे ब्रैकेट में लिखना है, पांचवें पूर्व के आगे पांचवा पूर्व कौन सा आएगा, उत्पाद पूर्व, अग्रायन पूर्व, विरोध पूर्व, आस्तिनादि प्रवाद और ज्ञान प्रवाद। ज्ञान प्रवाद की संख्या निकालने के लिए जो लब्ध आएगा 2 लाख का गुणित करने पर, उसमें से -1 वहां पे लिख के रखना है। ज्ञान प्रवाद के बाद सत्य प्रवाद है, उसमें भी 50 की संख्या है, तो उसमें +6 ऐसा लिख के रखना है हमें, ठीक है। अब एक एक को हम निकालना सीखते हैं। अब उत्पाद पूर्व की संख्या निकालनी है, तो हमें उन्होंने कितना दिया, 50 लाख दी थी, ठीक है ना। उत्पाद पूर्व की संख्या हमने हमें कितनी दी आचार्य महाराज ने, 50 लाख। अब इसको सॉरी 50 लाख नहीं, 50 संख्या दी थी, ठीक है ना। तो 50 को हमने 2 लाख से गुणित कर दिया, तो 50 को 2 लाख से गुणित कर दिया तो उसका उत्तर आएगा 2 लाख गुणित 50 मतलब 1 करोड़, ठीक है। फिर 48 जो है उसको 2 लाख से गुणित कर दिया, तो 48 दूनी 96 लाख। 35 को 2 से हमने गुणित कर दिया, तो 35 गुणित 2 लाख मतलब 70 लाख। फिर 30 को 2 लाख से गुणित किया, 60 लाख। 30 दूनी 60 होता है, 2 लाख है तो 60 लाख। अब ज्ञान प्रवाद पांचवा अंग में उन्होंने लिखा था ऋण, मतलब 1 कम करना है, तो 50 को 2 लाख से गुणित कर दिया तो 1 करोड़ बना, और -1, तो हम इसको बोलेंगे 1 कम 1 करोड़। सत्य प्रवाद के 50 गुणित 2 लाख मतलब ये 1 करोड़ होते, हमने प्लस वहां पे 6 लिख के लिखा था, तो 1 करोड़ +6 तो 1 करोड़ 6। आत्म प्रवाद पूर्व की हमने संख्या यहाँ पर लिखी थी 1300। अब 1300 को 2 लाख से गुणित कर दिया तो यह कितनी हो जाएगी, 1300 को 2 लाख से गुणित करने पर 13 दूनी 26 करोड़ की संख्या ये आ जाएगी। फिर 90 को 2 लाख से गुणित कर दिया तो 90 दूनी 9 दूनी 18 मतलब 1 करोड़ 80 लाख आएगी। फिर प्रत्याख्यान पूर्व की संख्या आई थी 42 को 2 लाख से गुणित कर दिया, 84 लाख। फिर विद्यानुवाद पूर्व को 55 से गुणित कर दिया, 55 दूनी 110 मतलब 1 करोड़ 10 लाख। फिर कल्याण प्रवाद पूर्व को 1300 से गुणित कर दिया, फिर से 26 करोड़। प्राण प्रवाद पूर्व को 650 को 2 लाख से गुणित कर दिया, 13 करोड़। क्रिया विशाल पूर्व को 450 को 2 लाख से गुणित कर दिया, 9 करोड़। त्रिलोक बिंदुसार पूर्व को 625 से गुणित कर दिया तो वह 625 दूनी मतलब कितना होगा, 1250 मतलब 12 करोड़ 50 लाख। इस तरह की यह संख्या आएगी। अब इन 14 पूर्व के पूर्ण को हमने जोड़ दिया, मान लो 50, 48 ये वगैरह, तो ये 4775 आएंगे। और इनको 2 लाख से गुणित कर दिया तो 95 करोड़ 50 लाख और 5 पद ये यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से पूर्व की जो बात है, उन पूर्व की बात को यहाँ पर हमको समझाया गया है। ये सामान्य रूप से अभी हमने लिया, कल आपके सामने इसको
मतलब एक क्या बोलते हैं, चार्ट बनाकर इसको, ये अगली गाथा और दो पढ़ने के बाद जो अंग बाह्य की गाथा है ना, उस अंग बाह्य की गाथा को पढ़ने के बाद जो है इसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक पूर्व के पदों का प्रमाण हमको बताया। 14 पूर्व को क्रम से प्रथम उत्पाद पूर्व में 1 करोड़ पद, वो कैसे हमने लिए, 50 को 2 लाख से गुणित कर दिया इस तरह से। तो प्रत्येक प्रवाद में हमने संख्या को जो है वो 2 लाख से गुणित करके ये संख्या प्राप्त की है। इस तरह से एक सामान्य रूप से, हो सकता है कि बहुत लोगों को समझ में आया, आसान तरीके से ही है, लेकिन फिर भी नहीं आया है तो कल इसको पुनः रिवीजन लेंगे। आज का समय हमारा हो गया है, 2 मिनट का वक्त है, यदि किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से। कुमकुम जी जैन क्या बोल रहे हैं आप? भैया जी, ये जो पूरे जो शब्द आए, एक तो मुझे ये पूछना था कि आपने जो संयम माने 100 बताया, तो उसमें 6 मतलब 25 किस से लिया, 25 का कहाँ से लिया आपने? कहाँ से 25 लिया मतलब? अच्छा, ये जो क्योंकि गाथा है ये इसको देखो 386 में तो दूसरा 625 यहाँ लिया पर, ना आपने, ये 6 से 50 साइन, तो इसमें 25 वही का तो आप कैसे आ रहा सुनो, है ना? वही तो बता, आप सुनोगे तो मैं बताऊँ ना, वही मैं बता रहा हूँ। देखो, 600 पनु बीसा, 6 मतलब 600 मतलब 100, 600, और पनु बीसा मतलब 25, 625। अच्छा, मतलब 15 माने तो 50 बताया आपने, और साई माने 25 25 होता है। कहाँ पर? 50 माने आपने 50 बताया ना, हाँ, तो इनमें जो साई 50 लगे थे मतलब वो तो 25 50 का ही अपना हुआ ना। पड़ा। देखो, 13 सयाइम, 13 मतलब 13 सयाइम मतलब 100, हाँ मतलब हाँ। 1300। ठीक है। अरे, जो वो पूर्वे लिखा हुआ है, ये पूर्वे क्या नाम है? ये बीच वाला पूर्व के लिए आया ना ये? हाँ, ये पूर्व के लिए आए, पूर्व में इतनी संख्या। नहीं भी दुदान पूर्वे, तो पूर्वे ये हाँ, पूर्व के दुदाल लिए आया ना ये? 42, दुदाल मतलब 42। दुदान तो बयान पूर्वे जो शब्द आया पूर्वे, तो पूर्व के लिए आया ना, वो जो पूर्व है तो उसके ये लिए दिया बीच है, वो में क्यों पूर्व दिया? में मतलब ये इतनी बीच इतनी में अजीब संख्या नहीं लग रहा है लगेगी। पूरा गाथा का? या तो शुरू में आता आखिर में आता। ऐसा नहीं होता है, गाथा की पूर्ति के लिए वो दिया गया है। ऐसा करने से पूर्व का नियत प्रमाण निकल आता है, ये वहां से लेना है। ठीक है। अच्छा, ये सारे सारे प्रमाण पद है ना, जो भी उनको ऐसे दिया है इन्होंने, क्या? ये सब प्रमाण पद में आते हैं ना, जो ये वाली गाथा है, ये सारे इनके हाँ हाँ निश्चित होते हैं ना, हाँ, निश्चित निश्चित संख्या है ये। इसीलिए इन्होंने मतलब ऐसे पूरे बीच में लिया। हाँ, धन्यवाद भैया, ठीक है। धन्यवाद। लक्ष्मी जी जैन बोलिए। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी मतलब ये तो अच्छा है समझाया, पर मैं एक थोड़ा सा मतलब आप अन्यथा मत लेना, पर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे 1 करोड़ को 50 और 96 को 48 और 70 को 35 ऐसे करके आधा आधा किया, तो फिर आधा करने के बाद में फिर उन्होंने ये गाथा बनाई, फिर उसको वापस उन्होंने उसको डबल करके गुणा करके और फिर ये 95 करोड़ 50 लाख 5 बनाई। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? डायरेक्ट ही क्यों नहीं मतलब गाथा में लिख दिया कि उत्पाद की 1 करोड़ है और अग्राहिनी की 96 लाख है और 70 लाख है? ऐसा क्यों नहीं किया उनका इस तरीके से आधा करके फिर वापस डबल करने का? क्या लॉजिक रहा होगा? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आप ऐसा क्यों बोले कि आप अन्यथा मत लेना, यूं ये मैं पूछ रहा हूँ पहले तो। मतलब ये है कि ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो? अन्यथा का मतलब मैं ज्यादा दिमाग क्यों लगा रही ऐसा हूँ? नहीं, देखो देखो, ये बात नहीं है। कम अक्षरों में अधिक बातें बतानी है। अगर ये पूर्ण संख्या ले लेते ना, 1 करोड़, फिर 48 लाख को डबल करके 98 लाख, फिर 35 को डबल करके 60 लाख, तो ये संख्या जो है इतनी लगा, वो उतनी संख्या उतनी दो गाथा में वर्णन नहीं हो पाता। इस दो गाथाओं में सारा के सारे पूर्व का वर्णन करने के लिए ऐसा बताया गया है। अगर पूर्ण संख्या जैसे कि वैसे लेते तो जैसे कि वैसी संख्या लेने में 4 गाथाएं बनानी पड़ती, लेकिन 2 गाथाओं में सब कुछ वर्णन करने के लिए ये बताया है। जैसे ऊपर जो अक्षरों की संख्या ली थी, तो आप बोलते भैया दिमाग क्यों लगाया,
गतनम मनगम गोरगम मरगत, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सीधा संख्या ही लिख देते। लेकिन इससे क्या होता, कभी भी जो गाथा लिख रहे हैं उनको जितनी कम गाथाओं में अधिक बात लिखनी है, जैसे सूत्र में कम शब्दों में अधिक ज्ञान देना है, ऐसे गाथाओं में बिना मतलब की गाथा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं ना। ऐसे तो लाखों गाथा हो जाए, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आवश्यक है विषय है भाई, वो विषय इसमें नहीं बैठ रहा है तो नहीं गाथा, लेकिन इसमें यदि वो बिठा सकते हैं तो उसमें बिठाने के लिए ऐसा किया गया है। समझे आप? अच्छा, ओके ओके जी, ऐसा ठीक है सर। आकांक्षा जी जैन झांसी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी अंग तो 11 होते, लेकिन 12वां भेद क्यों ले रहे हैं अपन उनको? अंग तो अपन सबसे जब से पढ़ते आ रहे 11 अंग 14 पूर्व होते, और फिर 12वां भेद क्यों बता रहे हैं उसका? कैसे 11 अंग बोलते हैं? हम बोलते नहीं कि द्वादशांग जिनवानी माता की जय। नहीं तो बाकी अपन ऐसे नहीं कहते 11 अंग 14 पूर्व ये ऐसे बोलते हैं कि 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता श्रुत केवली होते हैं, उनको 12वें अंग का ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए बोला अच्छा जाता है। वैसे वैसे होते 12 अंग है। अच्छा, हाँ तो द्वादशांग तो बोलते हैं, ठीक ठीक, फिर बिल्कुल हाँ। द्वादशांग तो मेन प्रसिद्ध शब्द है। जी जी जी, आ गया, याद आ गया, ठीक ठीक भैया जी। साधना दीदी जी जैन बोलिए। हाँ भैया, जय जिनेन्द्र भैया। जय ये जिनेन्द्र। 363 वाली जो गाथा है उसमें जज लखा सूत्र के जो उन्होंने शब्द जज जज अक्षर। लखा मतलब ज और लखा हाँ, मतलब लाख। तो ज कितने नंबर के लिए आया है? 8 नंबर, तो 8। 8 8 लखा लखा मतलब लाख, अच्छा तो अच्छा, कर 88 ला। लाख। ठीक ठीक भैया, मैं सुन नहीं पाई थी इसलिए मैं नहीं समझ नहीं, ही नहीं ठीक पा है रही ठीक कैसे है, लगेगा। ठीक है भैया, चलेगा। जय जिनेन्द्र। रियल में लिखा है, बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया जी जिनेन्द्र। मूल वर्ण तो 64 हैं। फिर जो इतना सारा सारा जो प्रमाण आ रहा कि इकट्ठी प्रमाण या फिर 8 करोड़ 1 लाख जितने ये बच जाते हैं, तो मतलब उनको जोड़ जोड़ के जो बनते हैं वो अलग अलग लेना पड़ेंगे। देखो, 3 भाई बहन हैं, राम लक्ष्मण और भरत। है कितने? 3। अब हमको तीनों के जोड़े बनाने हैं। तो पहला जोड़ा बनेगा राम लक्ष्मण, दूसरा जोड़ा बनेगा लक्ष्मण भरत, तीसरा जोड़ा बनेगा राम और भरत। नाम 3 है, 3 जोड़े बनाए। अब इसको राम का हमने लक्ष्मण के साथ बनाया तो भरत के साथ नहीं बनेगा, तो राम का एक लक्ष्मण के साथ बनाना पड़ेगा, एक भरत के साथ बनाना पड़ेगा। ऐसे लक्ष्मण का एक राम के साथ, एक भरत के साथ, ऐसे भरत का एक राम के साथ, एक लक्ष्मण के साथ। तो ये 3 अक्षर भी 6 जोड़े देके जाते हैं, बराबर। हाँ जी। ऐसे ही वर्ण भले ही 64 है, लेकिन उन हाँ 64 वर्णों को लिखा कितने प्रकार से जाएगा? 64 वर्णों को लिखा, जो हम संख्या प्राप्त कर रहे हैं ना, उतनी प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। 64 ही वर्णों से इतने अक्षर बनते, एक बार रिपीट करने पर नहीं, एक ही बार में। जैसे जैसे भंग हमने बनाए थे सूत्र अपन। पढ़ा था, सौरंभ समारंभारंभ कृतकारित अनुमद कषाय विशेषे स्त्री 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 चतुश्चय कषः। अब हाँ संख्या नाम कितने दिए हैं? कृतकारित अनुमोदना 3, सौरंभ आरंभ समारंभ 3, क्रोध मान माया लोभ 4, और फिर हाँ। मन वचन का ये 3। अब इन हम्म, इतने ही शब्दों से कितने प्रकार के भेद बने? जो आश्रव 108। 108 प्रकार के। अब नाम तो 9 है, 9 से हाँ जी। 108 कैसे बने, यदि ये प्रश्न बने तो? अच्छा, हाँ 108 जो बने वो कोई डबल तो नहीं हुआ, उसमें डबल एक भी नहीं हुआ। ऐसे ही हाँ 64 वर्णों से इतने पद बनते हैं, ये बता रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, जैसे भंग बनाए थे ना वो उसी तरह से समझ, भंग बनाए जाते भंग हैं ना। ही तो बोल रहे, भंग ही इतने प्रकार के बनते हैं। हाँ ठीक है भैया, ठीक है भैया, जी, ठीक है। जय। इतना हम पढ़ लेते हैं। अब कल की एक गाथा को पढ़ने के बाद फिर आपके सामने एक चार्ट बनाकर इसको हम ले लेंगे। अभी धीरे धीरे समझने का प्रयास करो, आ जाएगा। एकदम से कठिन है इस ऐसा विषय मत करो, ठीक है। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद्य मानस्य ममास्तु देवी।